अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजे स्पीक्स और मैं हूं अब्दुल जब्बार। नाज़रीन, पाक आर्मी ने जो है ना बाजवड़ में ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। ऑपरेशन का नाम है सरबकफ। नाज़रीन, ऑपरेशन का मकसद हम सब जानते हैं। ऑपरेशन का क्या मकसद होता है? जब कहीं पे दहशतगर्द हों जो इलाके के जो नाअमन को पामाल कर रहे हों तो उन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाता होता है। तो ऑपरेशन शुरू करने से पहले सूबे को एतमाद में लिया जाता है। सूबे के बाद उस इलाके के लोगों को एतमाद में लिया जाता है और उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया जाता है अगर वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तब। तो सबसे पहले नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि ये दहशतगर्द आए कहाँ से? तो जवाब होगा कि अफ़गानिस्तान से आए हैं। तो जब अफ़गानिस्तान से आए हैं तो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे आपने 2300 किलोमीटर का जो है ना अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, आपने वहाँ पे रिजर्वर का भार लगाया है। ये रिजर्वर कितना महंगा है? एक छोटी सी सीमेंट फैक्ट्री के मैं आपको बता दूं कि उसका जो रिजर्वर था, जो वो भार था, वो 2,46,00,000 रुपए का सिर्फ उसके दीवार के ऊपर लगाया है। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2300 किलोमीटर पर इतना ज्यादा बाढ़, इतना ज्यादा रिजर्वर लगाने में कितना खर्चा होगा ना। तो वो रिजर्वर लगाने का फिर क्या फायदा हुआ जब आपके यहाँ दहशतगर्द आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपकी खारजा पॉलिसी क्या है? आपका अफगानिस्तान के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है? आपने अफगानिस्तान हुकूमत के साथ इसके ऊपर क्या डिस्कशन की है? उसके अलावा ये रिजर्वर लगाने का अगर कोई फायदा नहीं है तो जिसने लगाया है उनके ऊपर आप लोगों ने क्या पेनल्टी लगाई है? ठीक है, सबसे पहले तो ये सवाल सामने आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि जो है ना सूबे को और जो है ना इलाके वाले लोगों को एतमाद में लाना, उसके बाद ऑपरेशन शुरू करना। लेकिन यहाँ पे भी जो है ना सूबे को एतमाद में लिया गया और न ही इलाके के लोगों को एतमाद मिला गया ऑपरेशन शुरू होने से पहले। और यूँ जो है ना लोग दर बदर हो रहे हैं। वहाँ पे लोग सरापा एहतजाज है बाजवड़ में। आप लोगों ने शायद फुटेजेस देखे होंगे, अगर तो आपने नहीं देखे तो आप पीछे इमेज देख सकते हैं कि वहाँ पे कितने लोग बाहर निकल आए हुए हैं इसके खिलाफ। तो ये ऑपरेशन मसला नहीं है। मसला ये है कि ये ऑपरेशन शुरू करने से पहले आप लोगों को एतमाद में लेना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करते तो लोगों के दिलों में, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, ये मेरी तीसरी वीडियो में जिसमें मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि लोगों के दिलों में आपके लिए नफरतें बढ़ रही है। इससे तो इदारे का तो नुकसान होगा ही होगा, इससे पाकिस्तान का नुकसान है। तो ये इसके ऊपर सोचना चाहिए। लेकिन क्या है कि अभी लोग सरापा एहतजाज है और ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा, ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा, ये तो वक्त बताएगा। उसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान के बेटों ने जो है ना अमेरिकी मीडिया रियल अमेरिका वॉइस एक चैनल है, उनको इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू दे के इमरान खान की वॉइस जो है ना पूरे पाकिस्तान है और पूरे पाकिस्तान के अलावा उनके बेटों थे, उनका वॉइस ही है। वो आजकल सब जगह अमेरिका में है और अपने जो है ना वालिद यानी कि इमरान खान की राय के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उन्हें बतलाया जा रहा है कि उनके साथ क्या क्या जुल्म होते आ रहे हैं। उनको वो इंटरव्यू में बतला रहे हैं कि 70 साल की उम्र तक एक बंदे पे कोई FIR ना हो और 70 साल के बाद 3 साल के अरसे में, अभी इमरान खान की इस वक्त उम्र है 73 ईयर्स, तो 3 साल के अरसे में 200+ आपने उनके ऊपर केसेस कर दिए। उसने ऐसा क्या जुर्म कर दिया? इससे जो है ना इंसानी हकूक और रुनमा होती है कि आप जो है ना आपके माशरे में, आपके मुल्क में के इंसानी हकूक की क्या बालादस्ती है,
یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا انٹرویو میں کہ عمران خان کو نہانے کے لیے گندا پانی دیا جاتا ہے، وضو کے لیے گندا پانی دیا جاتا ہے، اور اسے 10 دن تک سیل میں بند رکھا گیا، 1 منٹ کے لیے بھی انہیں باہر نکلنے نہیں دیا گیا، اور ہماری پچھلے 5 مہینے پہلے ان سے بات ہوئی تھی۔ تو یہ جو ہے نا یہ دنیا دیکھ رہی ہے، یہ پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے اس سے۔ تو اس کے تو پاکستان کا جو اگر امیج خراب ہوتا ہے تو اس کا جو ہے نا پاسپورٹ، اس کا جو ہے نا ساری چیزیں نیچے آ جاتی ہے، تو تمہیں کوئی ملک ویزا نہیں دے گا، ایک وقت آئے گا جس طرح باقی ملکوں میں ہے۔ تو ایسا نہ کرے، پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، صحافی نے عمران خان سے سوال پوچھا کہ کیا جو آپ کے بیٹے ہیں یعنی کہ قاسم اور سلمان پاکستان آئیں گے احتجاج لیڈ کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے رسپانس کیا کہ احتجاج کے لیے ان کا باپ ہی کافی ہے۔ تو ناظرین، پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، مینز ARY نیوز ہو گیا، سما وغیرہ، جیو نیوز وغیرہ ہو گیا، تو وہ اس بات کو بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے پاکستان نہیں آئیں گے۔ تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ باقی جو پاکستانی عوام ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ جب عمران خان اپنے بیٹوں کو پاکستان نہیں لا رہے ہیں تو ہم کیوں نکلیں؟ ٹھیک ہے، صرف اس بات کے لیے آپ کا پورا جو نظام ہے وہ کنٹرول میں ہے، پورا نظام آپ کا کنٹرول ہے، آپ کا میڈیا کنٹرول ہے، آپ کا عدالتی کنٹرول ہے، آپ کا پورا گورنمنٹ کنٹرول ہے۔ تو ایسے میں پاکستان سے پھر آپ کیا ترقی کرنے کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ آپ معیشت کو کیا سنبھالیں گے؟ آپ معیشت کو کس طرح سنبھالیں گے؟ اس کے علاوہ ناظرین، فیلڈ مارشل اسم منیر کا جو ٹینیور ہے وہ 28 نومبر کو ختم ہونا ہے۔ تو ناظرین، جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے وہ بقول ان کا ملک کا بہت خیال ہوتا ہے، ان کو جو ہے نا ملک کی بہت پڑی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شوگر سکینڈل ہو گیا، شوگر سکینڈل میں 300 ارب روپے جو ہے نا آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں، 300 ارب روپے منافع ہوا ایکسپورٹ کرنے میں۔ کیوں ایکسپورٹ کیا، پھر کیوں امپورٹ کیا؟ اگر آپ نے امپورٹ ہی کرنا تھا پھر آپ نے ایکسپورٹ کیوں کر دیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا 50% جو ہے نا ہمارے میلز جو ہے نا یہ بڑی صاحبان کے ہیں، یہ نواز شریف، کاف لیگ کے ہیں، اسی طرح آصف علی زرداری کے، جہانگیر ترین کے، تو سارا فائدہ ان کو جا کے پہنچ گیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے، تو کیا جنہوں نے یہ گورنمنٹ بنوائی ہے کیا ان کا یہ خیال نہیں ہے کہ یہ شوگر سکینڈل کے بارے میں انہوں نے کیا ابھی تک جو ہے اسٹینڈ لیا ہے اس کے خلاف؟ ٹھیک ہے، تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آرمی چیف کا جو ٹینیور ہے وہ 24 نومبر کو کمپلیٹ ہونا ہے۔ تو کیا آرمی چیف کا اپنے ادارے کے باقی جنرلز پر اعتبار ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ وہ جو وہ عہدہ ہے چیف جسٹس کا وہ آگے ٹرانسفر کرتے ہیں یا اپنے پاس ہی برقرار رکھتے ہیں؟ یہ تو اگلے 3-4 مہینے میں پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ حکومت کا پورا زور ہے، فارم 47 حکومت کا، گورنمنٹ کا، شہباز شریف گورنمنٹ کا پورا یہ زور ہے کہ وہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے مزید بندے جو ہے نا وہ ڈسکوالیفائی کرے، مزید جو ہے نا پی ٹی آئی کے آگے گرا تنگ کرے۔ تو اس کے لیے وہ بہت ہی کوششیں کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق کہ جو منسٹری سے عمران خان کے دور میں وہ ان کی چھان بین کئی دنوں سے شروع ہے، لیکن ان کو کرپشن کے اسکینڈل نہیں مل رہے، تاکہ جس طرح وہ ابھی اس کا چینی اسکینڈل ان کو چھپانا پڑے گا، اسی سلسلے میں ایک اور اسکینڈل ان کو عمران خان دور کے آگے لانا پڑے گا، تب جا کے وہ کنٹراسٹ ہوگا، ان کا مقابلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ ناظرین، ملک کو کس طرح لوٹا جا رہا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ شوگر تو چھوڑیں، ابھی
रेलवे हकाम ने पुरानी बोगियों को रंग और रंग के बाद जदीद ट्रेन कहकर वज़ीर-ए-आज़म से पिछले दिन जो है ना इफ्तिताह करवाई। ऐसे में 31 अरब रुपए जो प्रोजेक्ट्स थे रेलवे के, वो पहुंच गए अब तक 71 अरब रुपए के। पुरानी बोगियों को, जो रेल के डब्बे होते हैं, उनको रंग रोगन करके, साफ सुथरे करके सिर्फ 4 नई बोगियां लगाई है 17 में से, यानी कि 13 बोगियां जो है ना क्या है, पुरानी थी। ऐसे ऐसे करप्शन हो रहे हैं, ऐसे ऐसे मुल्क को लुटा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जिन लोगों ने हुकूमत बनाई है वो भी नहीं पूछ रहे। उसके अलावा नाज़रीन, जो गवर्नमेंट के पास आजकल बयानिया है वो सिर्फ ये है कि इमरान खान के बेटों ने अमेरिका में क्या कहा, इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे नहीं आएंगे, इमरान खान के बेटे एहतजाज लीड करेंगे कि नहीं करेंगे। उनके अलावा इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इन्होंने क्या प्रोजेक्ट लगाए, क्या आपने महंगाई में कमी कराई है, क्या आपने कर्जे कम करने में जो है ना कुछ कर्जे कम किए हैं कि नहीं, आपने क्या आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी कुछ है ही नहीं। आपको तो जोर जबरदस्ती लाया गया है, बस आप जितना लूट सकते हैं मुल्क को लूट लें। पिछले दिनों इसाक डार के जो बेटे ने वो 100 अरब रुपए जो है उसने क्रिप्टो में गंवा दिया। अब वो कहाँ से वो पूरा करेंगे, ये हम सब समझते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, बलिस्ता के इलाके तुर्बत में मस्तूंग में एक बार फिर जो है ना एक लड़की और लड़के को पसंद की शादी करने पर मार दिया गया है। यहाँ पे तो उन्होंने इसकी वालदा से बयान चेंज करवा दिया है, वही बंदूक के जोर से करवाया होगा, वो सब जानते हैं। बात जब एक बार निकल जाती है तो वही बात सच होती है। बाद में अगर वो बात चेंज होती रहती है, चाहे अगर वो अपने खुद भी इकरार करते वो जिंदा होते कि हमें इन लोगों ने गोलियां मारी है और इस वजह से मारी है कि हम जो है ना हमारी पहले शादी हो गई थी, तभी हम यकीन नहीं करते, क्योंकि अभी तो यकीन करने का दौर रहा ही नहीं। अब जो है ना इन लोगों की 7 साल पहले शादी हुई है, 7 साल पहले शादी हुई है, उनके 2 बच्चे भी थे, उनको बुलवाया गया, ठीक है, और उनको शूट कर दिया। ये बदनामी किस तरह खत्म होगी? जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पे कानून की हुक्मरानी हो, वहाँ पे ये चीजें नहीं होती। यहाँ पे पाकिस्तान में जो थोड़ा बहुत रूल ऑफ लॉ था आज से 5 साल पहले, जो थोड़ा बहुत जमहूरियत था आज से 5 साल पहले, आज कख नहीं है, आज कुछ भी नहीं है। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज हो। ओके नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।